सही है, बिल्कुल भी अच्छा है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। क्या हाल चाल है सबके। मैंने सोचा चलो फ्रेश हुई हूँ तो ब्लॉग भी स्टार्ट करते हैं, जबकि कहीं जावा नहीं रही, बस घर में ही हूँ। तो खैर आज मैंने सोचा है कि लाइव ब्लॉग करती हूँ और 2-3 मैंने क्लिप्स बनाए हैं यही इंट्रो के, और टू हॉट। आज सारा दिन जो है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्योंकि मुझे भी नहीं अभी पता कि क्या करना है। खैर मैं आहिल को खाना खिला रही थी और मैंने अपने कपड़ों पे ना तेल गिरा दिया है और ये साफ़ भी नहीं हो रहा है। इसको मैंने वॉश भी किया है फिर भी ये साफ़ नहीं हो रहा है। तो जी दिन स्टार्ट करते हैं। मैंने बस शावर वगैरह लिया था, कंघा शंगा मैंने किया है और अभी जो है ना आई एम लाइक के चलो अब ब्लॉग बना ही रही हूँ तो सन ब्लॉक ही लगा लेती हूँ। सन ब्लॉक ना मुझे ये वाला पसंद ही नहीं है, बस बड़ी मुश्किलों से मैं ये चला रही हूँ और कहीं जाना नहीं हो रहा है, वरना मैं कोई लाइट सा सन ब्लॉक चाह रही हूँ कि लूँ, क्योंकि ये तो भाई बिल्कुल भी नहीं टिकता है। पहले ही जो है ना ये वो हो जाता है। तो कोई आप लोगों को पता हो अच्छा लाइट वेट सन ब्लॉक तो मुझे ज़रूर बताओ। गर्मियों के हिसाब से मैं ये यूज़ कर रही हूँ, पता नहीं अजीब सा ही है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बस काम चलाने की वजह से कहीं बाहर जाती हूँ तो लगा लेती हूँ, अदरवाइज़ घर में सिर्फ अभी क्योंकि मैं व्लॉग बना रही हूँ तो मैंने बोला चलो किचन में तो जाना ही है तो सन ब्लॉक लगा लेते हैं, ठीक है। बस जी इसके बाद है ना कोई मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं है, यही बहुत है। अच्छा साथ में मैं तो ये मैं आहिल की वजह से इतने टाइट बंद करती हूँ कि बाद में मुझे से नहीं खुलते हैं। वेट नहीं खुल रहा है, ये खुल गया। चलो तो जी वी आर रेडी टू गो टू द किचन, लेट्स गो। तो बस मैंने चाय बनाई है और इतनी क्या ही बताऊँ, सन ब्लॉक की वजह से ना मज़ीद गर्मी लगना शुरू हो गई। तो मैंने तो भाई चला दिया है एसी और आज बाहर जो ना बड़े मज़े के क्लाउड्स आए हुए हैं। मैंने बोला चलो ये भी हम जो है ले लेते हैं व्लॉग में है ना, कितने प्यारे लग रहे हैं कॉटन कैंडी की तरह। और ये रही मेरी चाय। तो बस जी चाय पीते हैं और जी मेरा बेटा ये चेक करें ये सब तो चलता ही रहता है जी मेरी जान। बस जी चाय के साथ साथ थोड़ा बहुत मैंने फ़ोन स्क्रॉल किया, इंस्टाग्राम वगैरह जो भी सब होता है हमारा सोशल मीडिया, और इसी के साथ ही ना हमारा इतना टाइम वेस्ट हो जाता है। खैर मैंने जो है असर पढ़ ली थी और उसके बाद मैंने अपने बालों को टाई कर लिया, क्योंकि भाई ये हमारा कौमी हेयर स्टाइल है। इस तरह से ऊपर करके जूड़ा बना लो तो ऐसा लगता है कि आधी गर्मी तो खलास हो गई आपकी। तो आहिल को भी मैंने फ़्रेश वगैरह करा दिया और शाम हो गई है, लेकिन धूप फिर भी अच्छी खासी धूप अभी भी है, गर्मी बाहर बहुत होती है आजकल। तो जी मैंने सोचा कि आज ना मैं थोड़ी सी सफाई कर लेती हूँ। पहले ही 3-4 दिन से घर की झाड़ू नहीं लग रही है तो बहुत ज़्यादा ना डस्ट हुई हुई है नीचे फ्लोर पे। और ये होता है कि मैं जो है ये झाड़ू वाड़ू ना मैं रात में ही एक दफ़ा ही लगाती हूँ, क्योंकि वापस से घर जल्दी गंदा हो जाता है। टॉयज़ वगैरह इसके बिखरे हुए होते हैं ना तो वो साफ़ ही नहीं लगता है घर। तो यही होता है कि एंड ऑफ द डे ही ना मैं सफाई वगैरह करती हूँ। लेकिन आजकल वो रात में भी ना हिम्मत ही नहीं होती है करने की। खाना शाना जब पकाओ उसके बाद बस इतनी थकन हो जाती है कि मैं रात में भी कुछ नहीं कर रही होती हूँ, बस जल्दी जल्दी से जितना भी थोड़ा बहुत ऊपर से कचरा उठा लेती हूँ, झाड़ू नहीं लगाती बेसिकली। तो इसलिए मैंने आज ठान ली थी कि पहले मैं सफाई करूँगी, उसके बाद खाने का सोचूंगी कि क्या पकाना है। तो मैंने सबसे पहले बेडरूम सही किया है, यहाँ पे मैंने बेड शीट भी बना लिया है। उसके बाद मैंने सारे घर की झाड़ू लगाई और जितने मैं टॉयज़ इसके समेट सकती थी ना उतने ही समेटे। वो मुझे पता है कि कोई फ़ायदा नहीं है समेट
समेटने का, क्योंकि ये देख रहा है कि मम्मा समेट रही हैं तो मैं उसी टाइम ना सब कुछ ख़राब करूँ। बेडशीट भी इसको ख़राब करने की पड़ी हुई थी। तो वही सफाई कर ली है मैंने, सारे घर की झाड़ू लगाई है और टू हॉट। खैर अभी आहिल को मैं आइसक्रीम खिला रही हूँ, थोड़ी सी आइसक्रीम बची हुई है, इसको आइसक्रीम खिलाते हैं और फिर खाने की तैयारी करते हैं जी। चलो आओ। आइसक्रीम अब जो है मैंने आहिल को कार्टून लगा के दे दिया है और अब किचन में आते हैं और जी खाने की भी तैयारी करते हैं साथ में। भी मुझे भी भूख लगी है और आहिल को भी कोई स्नैक बनाते हैं। यहाँ पे ना मैंने चिकन थोड़ी सी डीफ्रोस्ट की है, हुई नहीं है अभी तक ये। तो मैंने उस चिकन में से थोड़ा सा चिकन लिया और इसके मैंने सोचा कि नगेट्स बनाती हूँ। वैसे मुझे कटलेट्स बनाने थे लेकिन नगेट्स की रेसिपी ऐसी सामने आई तो वो बहुत क्विक सी रेसिपी थी, तो मुझे वो ज़्यादा आसान लग रहा था, इसलिए मैंने बोला कि चलो नगेट्स बनाती हूँ। और बाहर के नगेट्स है ना मैंने ट्राई किए, यहाँ पे तो मुझे कोई नहीं पसंद, इतने फीके से होते हैं तो मुझे तो नहीं अच्छे लगते। तो मैंने बोला कि चलो घर में बना के देखते हैं, अगर तो ये अच्छे बने, आहिल ने शौक़ से खा लिया तो फिर जी घर में ही पकाएँगे बनाएँगे आई मीन। तो जी ये हो गए हैं नगेट्स रेडी, इसको फ्राई करते हैं। अच्छा ब्रेड क्रम्स है ना वो ख़त्म हो गए हैं, वरना मैं इसको ना बना के रख लेती, तो इसको रात में कंप्लीट कर लूँगी। अभी मैं इसको ऐसे ही ना फ्रिज में रख देती हूँ क्योंकि ये ना कम है अभी। तो इसकी रेसिपी बहुत सिंपल सी थी, इसमें बस इन्होंने चिकन को चॉप किया हुआ था, साथ में ब्रेड चॉप की हुई थी और उसमें मैंने ना अलग से स्पाइसेस डाले थे, मतलब चॉप करने के बाद मैंने इसमें नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च और लहसुन अदरक डाल दिया था, बल्कि अदरक भी नहीं डाला था, लहसुन पाउडर डाल दिया था और बस इसको मैंने पेस्ट बना लिया अच्छा सा और ब्रेड क्रम्स और अंडे के साथ इसको मैंने फ्राई किया है। तो बड़ी क्विक सी रेसिपी थी और नगेट्स भी बहुत मज़े के बने थे जी। इट्स रेडी, अच्छे लग रहे हैं, खुशबू भी बड़ी मज़े की आ रही है। चलो आहिल बस खा ले, उसकी अम्मा तो खा ही लेगी। तो जी आहिल ने इतने शौक़ से तो नहीं खाया, इसको भूख लगी हुई थी तो इसने एक तो खा लिया था, दूसरा मैंने इसको ज़बरदस्ती खिलाया है तो इसने खाया है। और नगेट्स मज़े के बने हुए हैं, लेकिन बस जी इसको इतना ही खाना होता है, इस तरह की चीज़ है ना कम ही खाता है। खैर यहाँ पे मैंने जो है चिकन को डीफ्रोस्ट कर लिया था, मैं स्टेक बनाना चाह रही थी, मैंने काफ़ी टाइम से ना एक रेसिपी सेव की हुई थी तो आई थॉट कि चलो आज स्टेक बनाते हैं, कुछ और तो समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ मैं उसके लिए मैरिनेशन रेडी कर रही थी। पहले मैंने चिकन को फ्लैट कर लिया ताकि उसके मसल थोड़े से ब्रेक हो जाएं और जो मसाला वसाला हम बनाए ना वो अच्छे से उसमें ना बस जाए। तो सबसे पहले मैंने चिकन को मैरिनेट कर लिया है। इसमें स्पाइसेस जो गए हैं वो नमक, मिर्च, काली मिर्च, पेपरिका, लहसुन पाउडर, मस्टर्ड सॉस, हॉट सॉस, सोया सॉस, ये सब मैंने स्पाइसेस डाल के चिकन को पहले मैरिनेट कर लिया और इसको रेस्ट दे दिया है ताकि जो है हम इसके बाकी स्टेप्स रेडी करें और इसको ना अच्छे से ये मसाला इसमें लॉक हो जाए। साथ ही साथ मैंने किचन भी समेट लिया, बर्तन जो दोपहर के थे वो वॉश किए, ये लेफ़्ट ओवर थोड़ा सा सालन था, ये मैंने कंटेनर में डाल के फ्रिज में रखा है। और अब जो है बाकी हम जो काम करेंगे, स्टेप्स बनाएंगे ना, तो उसके लिए थोड़ा सा मैं किचन साफ़ सुथरा कर रही थी ताकि बिखेरा नहीं हो जाए। साथ साथ क्लीन कर लो ना तो बड़ा सेटिस्फाई होता है बंदा, सुकून मिलता है, वरना एक साथ सब कुछ करो और बर्तन भी नहीं धोना साथ साथ, तो भाई इस तरह की चीज़ बनाओ और बाद में खुद ही को पछतावा हो रहा होता है। तो जी उसके बाद मैंने बनाई है सॉस के लिए मैंने बटर लिया है, उसमें मैंने थोड़ी सी प्याज डाली है, लहसुन डाला है और फ्रेश मैं ये कूट रही हूँ काली मिर्ची जो साबुत होती है ना उसको कूट के डाला हुआ था और उसमें ये बताया हुआ था कि फ़्रेश डालोगे तो अच्छा सा फ्लेवर आएगा, तो इसलिए मैंने भी फिर फ्रेश ही डाल दिया। अब रेसिपी जो मेरा होता है कि फ़ॉलो कर रही हूँ तो बाकायदगी उसमें करूँ अपनी तरफ से। कभी कभी होता है कि लेफ़्ट ओवर चीज़ें पड़ी होती हैं तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि बिल्कुल जो एग्जैक्ट रेसिपी है ना उसी को ही फॉलो करूँ। तो थोड़ा सा उसको भूनने के बाद इसमें मैंने क्रीम ऐड की है, एक पूरा ये थिक क्रीम है ये मैंने ऐड की है। और जी इसी के साथ जो है ना हमने ऐड करना था चिकन स्टॉक, तो मैंने ये हाफ़ ले लिया था, पूरा नहीं लिया, वो बहुत ज़्यादा फिर सॉल्टी हो जाता है। और मैंने ना शायद चिकन में भी थोड़ा सा सॉल्ट तेज़ हो गया था, तो मैंने कोशिश की कि इसमें थोड़ा सा मैं बैलेंस रखूं ताकि वो एक्स्ट्रा सॉल्टी नहीं हो। अच्छा इस तरह से स्टेक बनाओ तो साथ में ना इस तरह के वेजिटेबल्स बड़े अच्छे लग रहे होते हैं। तो मैंने भी गाजर थी मेरे पास, शिमला मिर्च थी, तो इसको मैंने ना वही मैरिनेशन में रोस्ट कर लिया था, थोड़े से अपने स्पाइसेस डाल के, काली मिर्ची और ऑरिगेनो, हल्का सा सोया सॉस वगैरह डाल के ना मैंने उसमें ही रोस्ट कर लिया था। तो बड़े अच्छे वेजिटेबल्स भी ना बन गए थे। और गाजरों को मैंने पहले थोड़ा सा बॉईल कर लिया था ताकि वो सॉफ्ट हो जाएं
फिर मैंने उसको ना इस तरह से रोस्ट किया। चिकन मैंने हल्के से बटर में ही फ्राई की है और बड़ी मज़े की बनी थी, जूसी जूसी सी। बस ये है कि नमक थोड़ा सा इसमें तेज़ हो गया था और मुझे रिग्रेट हो रहा था कि इतनी मेहनत वाली चीज़ बनाओ ना, उसमें नमक तेज़ हो जाए तो बड़ा मसला हो जाता है। और बस मैं कोशिश करी थी कि बस बाकी चीज़ें बैलेंस रहें ताकि ना ये सॉल्टी नहीं लगे ज़्यादा। पहले मैंने सोचा था मैं इसके साथ राइस बनाऊंगी, गार्लिक राइस बनाऊंगी, लेकिन जी टाइम इतना ज़्यादा हो गया था। 9 बजे तो मैं किचन में आई हूँ खाना बनाने के लिए और बनाते बनाते भी 11 बज गए थे। तो मैंने बोला कि अब ना फ्राइज़ ही बना देते हैं, वो रहने देते हैं राइस। वैसे तो इसके साथ फ्राइज़ ज़्यादा अच्छे जाते हैं, लेकिन राइस से ये होता है कि एक है पूरा ना मील हो जाता है आपका, साथ राइस खा लो ना। फ्राइज़ में ये है कि फिर चिकन ज़्यादा होनी चाहिए वरना फिर पेट नहीं भरता है, तो इसलिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया था, मैंने तो सही से खाया। आहिल ने भी चिकन बड़ा मज़े से खाया। बस चिकन में नमक थोड़ा सा तेज़ था, अदरवाइज़ तो बहुत मज़े का स्टेक बना था। स्पेशली सॉस इसकी बहुत मज़े की बनी थी। हस्बैंड को भी बड़ा मज़े का लगा, उन्होंने तो वेजिटेबल्स भी बहुत शौक़ से खाई और मुझे यही था कि चलो मेहनत वसूल हो गई और स्टेक बन गया। तो जी खाना शाना खाने के बाद जो बर्तनों का ढेर लगा है, इस तरह की चीज़ बनाओ तो बर्तन बहुत जमा हो जाते हैं। आप जितने भी साथ साथ वॉश कर लो, लेकिन एंड में बहुत बर्तन हो ही जाते हैं। तो बस जी मैंने ये सब वॉश किया और ये गाजरें ना थोड़ी सी फ्रिज की हुई थी, मैंने तो इसको फ्रीज़ करनी थी चॉप करके। और ये जो हैंड चॉपर है ना, इसमें मुझसे चॉप होती नहीं है, तो मैं वेट करी थी किसी दिन मेरे मियाँ साहब को टाइम मिले तो मैं उनसे चॉप कराऊँ। टाइम तो बहुत हो गया था, लेकिन इससे पहले कि गाजरें मज़ीद फ्रिज में रख के ख़राब हो जाती ना, तो मैंने इनको चॉप करवाया और फटाफट इसको मैंने फ्रीज़ कर दिया है। ये मैंने ब्रेड मंगवा ली थी, जो नगेट्स पड़े हुए थे बचे हुए, उनको ब्रेड क्रम्स बना के, और जी ये मैंने अंडे में डिप करके और ब्रेड क्रम्स लगा के इनको भी फ्रीज़ करने वाला काम कर लिया है। और ये करते करते ना मुझे 1 बज गए थे रात के, पता ही नहीं चला, इतनी जल्दी टाइम सारा गुजर गया। एक दफ़ा ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो फिर मैं इसको ना निकाल के ज़िप लॉक बैग में डाल दूँगी। आहिल के लिए मैंने दूध रेडी कर दिया है, बस इसको मैं ये पिलाऊंगी और जी बस मैं शावर वगैरह लेके नाइट सूट चेंज करूँगी अपना। और इसी के साथ मैं अपना व्लॉग भी एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा आज का रूटीन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।